नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आ चुका हूँ सुमित टेक्नोलॉजी चैनल पे। टैली का ग्रुप का वीडियोस लेके मैं आ चुका हूँ। तो वैसे तो इसके पीछे मैंने इंट्रो का वीडियोस मैंने बना दिया था, टैली प्राइम को कैसे कंपनी बनाते हैं, कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जाके मेरे प्लेलिस्ट में। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बढ़ते हैं अपने फटाफट इस नए लेक्चर की तरफ। फिलहाल टैली प्राइम के ग्रुप के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। टैली प्राइम का ग्रुप क्या होता है और कैसे यूजेस यहाँ पे किए जाते हैं। बेसिक तौर पे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि स्लाइड पे यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर यहाँ पे किया हुआ है। स्लाइड के माध्यम से एक्सप्लोर मैं आपके सामने कर रहा हूँ टैली प्राइम ग्रुप्स। ओके, टैली प्राइम ग्रुप बहुत सिंपल है स्टडी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देख पाएंगे कि इन टैली प्राइम देयर आर 18 प्री डिफाइंड ग्रुप। ये टॉप में ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब इसका शुद्ध हिंदी एक्सप्लोर में करूँ तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो टैली में जो प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं वो टोटल 28 होते हैं। क्या होते हैं? टोटल 28 होती हैं, 28, जिसमें से यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 15 प्राइमरी होता है और 13 यहाँ पे मतलब सेकेंडरी होता है, जिसे सब ग्रुप भी बोला जाता है। 15 प्राइमरी और 13 सब ग्रुप प्री डिफाइंड इन द ग्रुप यू कैन क्रिएट नाउ ग्रुप्स। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि 28 के बाद में हम ग्रुप क्रिएटेड कर सकते हैं आप अपने बिजनेस के नीड के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है? कोई पूछे तो सिंपल आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि जो टैली में जो प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं वो 28 होते हैं, जिसमें से 15 प्राइमरी होता है और 13 सेकेंडरी होता है। ओके, उसके बाद आप अलग से भी यहाँ क्रिएटेड कर सकते हैं। ये तो हमने अभी सीख लिया कि टोटल 28 होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे सेम प्रोसेस है, 28 राइट, जिसमें से 15 प्राइमरी और 13 सेकेंडरी। नाउ सब ग्रुप, मैं बार बार सेकेंडरी का यूज करता हूँ लेकिन सब ग्रुप भी ठीक है, स्टैंडर्ड वर्ड है। तो गॉड इट याद हो गया होगा ना। आगे बढ़ते हैं। फिर मैं बता दूं एक बार, अगर चैनल पे नए मेहमान हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, एडिटिंग होती है, काफ़ी मेहनत लगता है। फिलहाल हक से लाइक मांगेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नए लेक्चर की तरफ यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे कि ये हमारा 15 ग्रुप है, ये 13 ग्रुप है। 15 13 15 13 याद हो गया होगा। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप यहाँ पे ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो इजीली आप यहाँ पे ले सकते हैं, जिसमें प्राइमरी ग्रुप यहाँ पे दे रखा है 15 और सेकेंडरी दे रखा है 13। ओके, इसकी प्रैक्टिस फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्रैक्टिस फाइल इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल प्राइमरी ग्रुप और यहाँ पे सेकेंडरी ग्रुप 15 यहाँ पे ब्रांच डिवीजन एंड कैपिटल अकाउंट एंड करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज़ एंड डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम इन द फिक्स एसेट्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इतना सारे पढ़ूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो भी ग्रुप्स मैं बोल दे रहा हूँ। ओके, डोंट वरी। तो ये 15 है, ये टोटल 15 है, ये 13 है, ये 13। ओके, ये कभी कभी पूछ सकता है, आने वाले एग्जामिनेशन में भी पूछता है कि 13 ग्रुप के अंतर्गत आने वाले कोई एक ग्रुप का नाम बताइए। तो डोंट वरी, सर्विसेज, रिजर्व एंड सरप्लस नाम ले सकते हैं, लोन एंड एडवांस ले सकते हैं। ये सारे के सारे सेकेंडरी है, जिसमें 13 ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि प्राइमरी ग्रुप्स के अंतर्गत आने वाले कोई एक ग्रुप का नाम बताए, तो परचेज अकाउंट बता सकते हैं। चॉइस आपकी हो सकती है। ये भी पूछ सकता है कि करेंट लाइबिलिटीज़ क्या सब ग्रुप हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो प्राइमरी हो सकता है। तो ये छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, रीड कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, राइट, मोर स्टडी। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे, अब बोलोगे सर ये पीएल क्या हो गया? मतलब मैंने बताया आपको कि टोटल 28 ग्रुप होते हैं, जिसमें 15 प्राइमरी और 13 सेकेंडरी होते हैं। 15 प्राइमरी और क्या होते हैं, 13 सेकेंडरी होते हैं। ओके, ये तो हमने आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर किया। तो अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देख पाएंगे जिसमें पीएल में टोटल हमारे 6 ग्रुप आते हैं। 6 परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे सेल्स और डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, परचेज एंड सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम। ये सारे हमारी मतलब पीएल में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये होता है ना कि स्टेटस बताने का काम करता है। ये क्या करता है ना, ये स्टेटस बताएगा, ये हमारी कंपनी का स्टेटस यहाँ पे ये बताएगा। स्टेटस ये बताएगा कि कंपनी हमारी कैसे चल रही है, कंपनी हमारा प्रॉफिट में है या लॉस में है।
राइट। कोई पूछे तो एक्सप्लोर आप कर सकते हो कि पीएल का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कंपनी का स्टेटस व्यू बताता है। एक्सपेंस के अंतर्गत आने वाले परचेज होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, और इनकम के अंतर्गत सेल्स आता है, डायरेक्ट इनकम आता है और इनडायरेक्ट इनकम आता है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। मतलब परचेज का मैं बात करूँ, जब कभी परचेज करते हैं तो परचेज का अंडर परचेज ही यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जब क्लासेस आगे लेंगे तो उसमें हम एक्सप्लोर कर देंगे कि परचेज के अंडर क्या जाता है, राइट। ओके, सेल्स का अंदर सेल्स ही जाता है। जब सेल्स करते हैं तो सेल्स का अंदर हम सेल्स ही डिफाइन करते हैं, सेल्स का अंदर हम सेल्स डिफाइन करते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या करता है, मतलब ऐसे खर्चे जो खर्चे के ऊपर खर्चा लगता है। मतलब सपोज आसान भाषा में बताएं, जैसे आपने लैपटॉप परचेज किया, लैपटॉप आपने 10,000 का परचेज किया, अगर वो बाई चॉइस ख़राब हो जाता है तो उस पर जो खर्चा आप लगाओगे बनवाने में ना, तो वो अंडर जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट। डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है क्योंकि खर्चे के ऊपर खर्चा लग रहा है ना, तो वो क्या माना जाता है, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे माना जाता है। जैसे मेंटेनेंस चार्ज हो गया, वो हमारा क्या माना जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे माना जाएगा। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी से होते हैं, जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाते हैं। मतलब खर्चे के ऊपर खर्चा अप्लाई वहाँ पे किया जाता है, वो हमारा क्या माना जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वहाँ पे माने जाते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आगे देख पाएंगे डायरेक्ट इनकम यहाँ पे दे रखा है। डायरेक्ट इनकम का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट इनकम का मतलब ये होता है, डायरेक्ट इनकम का मतलब अगर आपका मेन बिजनेस से पैसा आ रहा है तो वो हमारा डायरेक्ट इनकम माना जाएगा। जैसे सर्विस सेंटर हो गया, हमारा फीस हो गया, रिसीव बाई प्रोफेशनल फीस हो गया, सर्विस चार्जेस हो गया। तो इस प्रकार के जो हमारे अमाउंटेड होते हैं वो हमारी डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये दोनों आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि ऐसे खर्चे जो हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करती है। मतलब कंपनी में जो मैन्युफैक्चर होता है वो हमारे क्या माने जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी को मैं कमीशन दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक बिल दे रहा हूँ, टेलीफोन बिल मैं दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, तो वो हमारे सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे माने जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रेंट आ जाएगा, हमारा सैलरी आ जाएगी, कमीशन आ जाएगा, स्टेशनरी बिल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक बिल आ जाएगा। तो इस प्रकार के एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आगे हम देखें, इनडायरेक्ट इनकम का मतलब ये होता है कि अदर इन्वेस्ट किया हुआ बिजनेस, अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हो, अगर उससे आपका इनकम हो रहा है तो वो हमारा क्या माना जाता है, इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप ईजिली याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ये उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिमाइंड करके आप देख लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे, ओके, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पाएंगे अब मिलता है आपको लायबिलिटीज़ आपको मिल रहा है और एसेट्स मिल रहा है। लायबिलिटीज़ और एसेट्स दो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। लायबिलिटीज़ के अंतर्गत यहाँ पे क्या मिल रहा है, ब्रांच डिवीज़न। ज़रा गौर से देखिएगा, मिल रहा है आपको ब्रांच डिवीज़न आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, ब्रांच डिवीज़न का अंडर ब्रांच डिवीज़न ही जाता है। जैसे बहुत सारे, जैसे बिग बाज़ार को ले लो, बिग बाज़ार का मेन ब्रांच अभी मुंबई में है। अगर आपका गोरखपुर में है भी है तो गोरखपुर वाला कंट्रोल कैसे कर सकता है, या मुंबई वाला कैसे कंट्रोल कर सकता है गोरखपुर को, तो ब्रांच डिवीज़न का वहाँ पे यूजेस किए जाते हैं। ये ग्रुप्स होते हैं, जब आगे चलेंगे तो आपको एक्सप्लोर हम करेंगे। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे देख पाएंगे। कैपिटल अकाउंट वो लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है। कैपिटल अकाउंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई बिजनेसमैन पैसा लगा रहा है बिजनेस में तो वो कैपिटल अकाउंट से एक्सप्लोर करता है, दिखाता है। तो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है रिजर्व एंड सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग। मतलब कैपिटल अकाउंट दो ही बार यूज हो सकता है। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब ये होता है कि पैसा लगाया जा रहा है और पैसा निकाल रहा है तो रिटेन अर्निंग माना यहाँ पे जाएगा। लोन लायबिलिटीज़ का मतलब लोन के अंतर्गत आने वाले बैंक ओडी एंड बैंक ओसी। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट एंड ओसी का मतलब होता है ओवर क्रेडिट। अगर बैंक से आप अत्यधिक लोन लेते हैं, अगर आपके बैंक अकाउंट में, फॉर एग्जांपल ले लो ना, अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है, अगर बैंक आपका ओडी अकाउंट है तो आप वहाँ से इजीली पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। वो बैंक रिक्वायरमेंट करता है कि आप इतना पैसा यहाँ से ले सकते हैं, बैंक ओडी अकाउंट आपका होना चाहिए, राइट। सिक्योर लोन, अगर किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो सिक्योर लोन माना जाता है। अगर आप किसी पीपल से लोन लेते हैं तो अनसिक्योर यहाँ पे माना जाता है। तो दो ऑप्शन यहाँ पे आप सीख पाएंगे। अब बढ़ते हैं करेंट लायबिलिटीज।
करेंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत आने वाले यहाँ पे आप देख पाएंगे सनरी क्रेडिटर एंड करेंट लाइबिलिटीज। पहले करेंट लाइबिलिटीज को देख लेते हैं। करेंट लाइबिलिटीज का मतलब ये होता है कि अगर किसी को बकाया पैसा मुझे देना है तो हमारी दायित्व है। जैसे ओएस रेंट हो गया, ओएस सैलरी हो गया, ओएस कमीशन हो गया। ओएस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, जो बकाया पैसा होता है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको पैसा देने के लिए हम क्या एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पे, करेंट लाइबिलिटीज़ वहाँ पे एक्सप्लोर हम करते हैं। अगर किसी भी पार्टी को सामान हम बेच रहे हैं, जैसे मैं राहुल को मैं पैसा ओके पैसा नहीं बेच रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी, अगर मैं किसी भी पार्टी को मैं सामान बेच रहा हूँ तो उसे पैसा लेना होगा, तो उसके लिए एक्सप्लोर किया जाता है सनरी डेबिटर। यहाँ पे डेबिटर तो नहीं, यहाँ पे क्रेडिटर है। ओके, अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो अंदर क्या टाइप करते हैं, सनरी क्रेडिटर, क्योंकि वो हमारा सप्लायर है, राइट, वो हमारा क्या है, सप्लायर है। ओके, ये ज़रा मैं स्लाइड को ज़रा जूमिंग कम कर दें, क्योंकि प्रॉपर अभी टेक्स्ट दिख ही नहीं रहा है मुझे भी। ओके, इसको मैं टॉप में यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, मैं ऐसे रख देता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, ये तो मैंने बताया। सनरी क्रेडिटर सप्लायर है हमारा। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, अगर किसी भी प्रोडक्ट पे टैक्सेस लगाने हो तो अंडर टाइप करते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, राइट। किसी भी प्रोडक्ट पे अगर टैक्सेस लगाने हो तो अंडर टाइप करते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। सस्पेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी अमाउंट अगर आया आपके कंपनी में, नाम नहीं पता है, तो उसको सस्पेंस अकाउंट में रख देते हैं, मतलब सस्पेंस ग्रुप में रख देते हैं। जब पता चलेगा तो उसे एडिट हम कर सकते हैं आसानी से। अब आते हैं एसेट्स, हमारी संपत्ति। हमारी कंपनी में कितनी संपत्ति है, संपत्ति नहीं संपत्ति, राइट। ओके, ये एक्सप्लोर करेगा। फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आने वाले फर्नीचर हो गया, टेबल हो गया, टीवी हो गया, फैन हो गया, जिसे हम हाथ से टच कर, टेंजिबल, आसान भाषा बताएं टेंजिबल, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो हमारा फिक्स एसेट्स माना जाएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अगर किसी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारा अंडर इन्वेस्टमेंट ही जाएगा। जैसे जियो में हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो इन्वेस्टमेंट जाएगा। कैश करेंट एसेट्स का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कंपनी में पैसा आता है, कैश आ रहा है या ऑनलाइन आ रहा है, इनकम बस हो रहा है, तो वो उसके लिए क्या माना जाएगा, करेंट एसेट्स माना जाएगा, राइट। करेंट एसेट्स। कैश इन हैंड का मतलब ये होता है कि अगर किसी को पैसा दिया या लिया, वो हमारा कैश इन हैंड जाएगा। या तो पैसा ले रहे हो या तो दोनों नज़र से आप देखो, कैश ले रहे हो या दे रहे हो, तो वो अंदर क्या जाएगा, कैश इन हैंड जाएगा। बैंक अकाउंट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑल टाइप ऑफ बैंक नाउ इंक्लूड द ग्रुप इन बैंक अकाउंट। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि जब किसी भी पार्टी को पैसा ले रहे हो या दे रहे हो, अगर बैंक लेना है तो अंदर क्या टाइप करना होगा आपको, बैंक अकाउंट। नाम कुछ भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, बैंक, SBI, ICICI, यूनियन, कोई भी आप यहाँ पे बैंक ले सकते हैं यहाँ पे। डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है, वो तो एसेट्स है ना, पहली बात। तो डिपॉजिट का अंदर डिपॉजिट ही यहाँ पे जाता है। सैलरी डेबिटर का मतलब ये होता है कि पैसा आप लेने वाले हो किसी से, जैसे मैंने किसी को सेल किया और पैसा दे रहा है तो वो हमारा डेबिटर है, राइट। ओके, स्टॉक इन हैंड का मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी कंपनी में स्टॉक रखते हो, जैसे गुड्स आपने रखा है, तो उसका अंडर डिफाइन करोगे स्टॉक इन हैंड, वो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। अगर किसी भी पीपल से लोन एडवांस लेते हैं तो अंडर आप टाइप करते हैं लोन एडवांस, राइट। मिस एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि ऐसे खर्चे जो कंपनी स्टार्ट होने से पहले खर्चे होते हैं। जैसे आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो उसके पहले बहुत सारे खर्चे होंगे, पूजा करवाओगे, फर्नीचर खरीदोगे, स्टार्ट तो अभी नहीं हुआ लेकिन ख़रीदना पड़ेगा, तो वो एक्सपेंसेस हमारे मिस एक्सपेंसेस माने जाते हैं। प्रोविज़न का मतलब ये होता है कि शॉर्ट समय के लिए एक्सपेंसेस होता है, ये शॉर्ट समय के लिए आप एक्सपेंस यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास यही भी होता है समाज, फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टाटा बाय बाय। ओके।